हेलो स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं। प्रूव दैट 23 log 10 by 9 minus 6 log 25 by 24 plus 10 log 81 by 80 is equal to log 10। देखने जाए तो बहुत डेंजर एग्जांपल है ना। सर देखो 23 दिख रहा है, 10⁻23 हो जाएगा, पावर ऊपर होगा तो हाँ। तो एक याद रखना है, मैथ्स में अपने को क्या लगता है एग्जाम्पल बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, वही एग्जाम्पल बहुत इजी होता है। पर उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको थोड़ा सा फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। और मैथ्स के अंदर कोई भी अगर आप एग्जाम्पल करते हो तो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है ना। अगर आपको कोई स्टेयरकेस चढ़ना है, कोई दादर चढ़ना है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट स्टेप, बाद में सेकंड स्टेप, बाद में थर्ड स्टेप, ऐसा चलूँगा, राइट। सर नहीं, मैं तो फर्स्ट पे से डायरेक्टली फोर्थ पे जाऊँगा। जा सकते बंदे, जा सकते हैं हाँ। अगर ब्रूस ली है, जैकी चैन है, वो लोग कर सकते हैं। कभी हम करेंगे तो फ्रैक्चर हो सकता है, राइट। यानी कहने का बात क्या है कि मैथ्स के अंदर सेम टू सेम उनको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल सॉल्व करने हैं हाँ। अगर कोई जहाँ पे कोई स्टेप स्किप करना है, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। तो ये एग्जांपल हम उस हिसाब से ही करेंगे हाँ, ध्यान रखो। ओके चलो, अगेन प्रूव दैट है, दैट्स व्हाई LHS RHS होगा, यानी LHS। अभी बहुत इंपॉर्टेंट थी हाँ, ये मुझे बताने की बात रहेगी। LHS RHS के एग्जांपल होते हैं, तब बंदे क्या करते हैं, स्टूडेंट डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कभी करना नहीं है। LHS दिया है तो पहले LHS लिखो, क्या है LHS में, बाद में ही सॉल्यूशन करना है। तो LHS में ये पूरा स्टेप हमको यहाँ पे डिस्प्ले करना है, बाद में उसको सिंप्लीफाई करना है हाँ। तो LHS क्या है, इट इज 23 log 10/9 minus 6 log 25/24 plus 10 log 81/80। आंसर क्या लाना है, log 10। देखना धीरे धीरे आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो क्या होगा, देखो फर्स्ट स्टेप, सर लॉग के आगे कोई दिख रहा है तो ऑलवेज याद रखना है, लॉग के आगे कोई बंदा है तो पावर रूल अप्लाई करना ही है ना। लॉग ने अगर कशु હોય तो पहला पावर रूल अप्लाई कर ही देवानो। तो फर्स्ट स्टेप पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो ये जो 23 है वो कूद के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, log इन ब्रैकेट 10/9 रेज़ टू पावर 20। समझ में आया। बाद में माइनस, तो एज इट इज ये जो 6 है उसको ऊपर ले लूंगा, तो माइनस log इन ब्रैकेट 25/24 रेज़ टू पावर 6। रेज़ टू पावर 6 એટલે ઉપર જતો રહે હા। ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટને કોઈ કન્ફ્યુઝન થવું જોઈએ નહીં। કંઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તો કમેન્ટમાં લખજો, તો હું તમને તમારી ભાષામાં સમજાવી દઈશ। ઓકે ચલો સરસ। तो पावर में 6 आ गया प्लस 10 वो पावर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log 81/80 रेज़ टू पावर 10। समझ में आया, सिंपल, मैंने कुछ किया नहीं है। जो आगे वाला नंबर था उसको सिर्फ पावर में रख दिया और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, पावर। ये एग्जांपल अगर 4 मार्क में आते हैं है और आपने इतना ही स्टेप लिखा है, आपको 1 मार्क मिल जाएगा, 110%। 1 मार्क मरसे पर परफेक्टली लिखना चाहिए, ब्रैकेट में इस तरह दिखाना चाहिए हाँ। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर मैंने आधा एग्जांपल किया है तो मुझे मार्क मिलेंगे, पर आपने परफेक्टली स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल किया है तो हाँ। तो ये याद रखना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो अभी हम ये जो पावर है उसको अंदर ले लेंगे हाँ। तो क्या हो जाएगा, देखो log इन ब्रैकेट 10⁻23/9⁻23। समझ में आया। ये पावर न्यूमरेटर को लगा एज वेल एज डिनोमिनेटर को लगा है, अंश में लगे और छेद में लगे। सेम हियर माइनस log क्या हो जाएगा, पावर में यहाँ पे 6 है तो 25/6/24/6 प्लस
लॉग क्या हो जाएगा 81/10 अपॉन 80/10। कोई प्रॉब्लम सर? अभी मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं क्या करूं 10/23 करूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, वो कैलसी के रेंज के बाहर चला जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है, फैक्टर मेथड हम यूज करेंगे। हाँ, तो ध्यान रखो क्या करेंगे। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे माइनस का साइन है तो डायरेक्टली एक स्टेप स्किप कर दूंगा और क्या करूंगा डिवीजन रूल अप्लाई करूंगा। 10/23 अपॉन 9/23 है ना ये स्टेप, और माइनस है तो मैं डिवीजन रूल अप्लाई करूंगा। पर एक स्टेप स्किप करने के लिए मैं डिवीजन की जगह क्या कर दूंगा मल्टी रूल। समझ में आ रहा है ना? तो क्या होगा सर ये स्टेप ऊपर और वो स्टेप नीचे, शीर्षासन, उलट सुलट, रेसिप्रोकल, हाँ अंशनु छेद छेदनु अंश, तो क्या हो जाएगा 24/6 अपॉन 25/6। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? माइनस है वहां पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई ये इसको ऊपर नीचे कर देना है। बाद में प्लस है तो वापिस मल्टीप्लाई, हाँ अभी मल्टीप्लाई ही है तो उसको ऊपर नीचे नहीं करेंगे। हाँ, तो ये स्टेप ऐसे ही आएगा 81/10 अपॉन 80/10। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। तो ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे बाय मल्टी डिवीजन रूल, गुजराती में बोले तो गुणाकार ने भागाकार नो नियम। अभी यहां से एग्जांपल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, पर ऐसा नहीं बोलता हूं कि वो हार्ड हो रहा है, हाँ इजी है, देखना हाँ बहुत इजी है। हम क्या करेंगे ये जो 10 है 9 है 24 है 25 है 81 है 80, उसको मैं स्प्लिट करूंगा है ना, इना भाग पार्ट्स। तो क्या होगा देखो 10 है उसको मैं लिख दूंगा 5 इंटू, 9 है उसको लिख दूंगा मैं 3 स्क्वायर, 24 है उसको मैं क्या लिख दूंगा 8 इंटू 24 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हाँ 12 इंटू 2 भी होता है, 6 इंटू 4 भी होता है, पर आई एम इंटरेस्टेड 8 इंटू 3। क्यों? क्योंकि इसको वापिस मैं लिख सकता हूँ 2/3 इंटू 3, 8 बोले तो 2/3 इंटू 3। हाँ नेक्स्ट 25, तो 25 का किस तरह लिख सकता हूँ इट इज 5 स्क्वायर। बाद में 81, तो 81 इज व्हाट, वो 9 स्क्वायर भी हो सकता है, पर मुझे पता है 9 स्क्वायर की जगह मैं 3/4 भी लिख सकता हूँ। हाँ सेम बेस में कन्वर्ट करना है। बाद में 80 बोले तो सर 10 इंटू 8 बढ़िया है, और मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, किसमें 16 इंटू 16 ओके वाई, बिकॉज 16 बोले तो 2/4 इंटू 5। तो ये जहां जहां ये नंबर दिख रहे हैं वहां पे मैं ये फैक्टर यूज करूंगा। सर अगर मैंने 80 की जगह 16 इंटू 5 नहीं लेता हूँ, दूसरा कोई फैक्टर लेता हूँ, तो कुछ बात नहीं है, एग्जाम्पल होगा अपन 1 या 2 स्टेप आपके बढ़ जाएंगे। यानी कहने का बात ऐसा है कि हर एक नंबर को मैंने 2, 3 और 5 में कन्वर्ट कर दिया है। फाइनल आंसर तो वहां पे 2 और 3 दिख रहा है, 2 और 5, 3, 2 और 5। हाँ तभी मैं यहाँ पे वो यूज करता हूँ, देखना अभी ध्यान देना। तो क्या होगा लॉग इन ब्रैकेट 10 बोले तो 5 इंटू 2/20 अपॉन 9 बोले तो 3 स्क्वायर (20). हाँ नेक्स्ट 24 बोले तो 8 इंटू 3 यानी 2/3 इंटू 3/6 है ना। 24 देखो 2/3 इंटू 3। 25 बोले तो 5 स्क्वायर (6). 81 बोले तो 3/4 अपॉन 80 बोले तो 2/4 इंटू 5, 2/4 इंटू 5 10। कोई प्रॉब्लम? आंसर देखो कितना स्मॉल आ रहा है और कैलकुलेशन कैसी है। हाँ? अगर आपका
टेबल पक्का है तो ये बहुत इजी रहेगा। टेबल पक्का करना स्टार्ट कर दो। हाँ, घड़िया टेबल એટલે ઘડિયા। ओके, चलो अभी क्या होगा, log as it is 23 पावर का अंदर लो, है ना। तो वी नो दैट ये फंडा सिंपल, m into n रेज टू पावर x है, तो क्या हो जाएगा m रेज टू x into n रेज टू x, दोनों को पावर लगे, उस हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा 5 रेज टू 23 2 रेज टू 23 अपॉन यहाँ पे, देखना याद रखना, m के पावर में n है और उसके पावर में x है, तो क्या होता है ये दोनों पावर का मल्टीप्लाई होता है, यानी m रेज टू x। हाँ, तो ये फंडा मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। 3 रेज टू 2 और रेज टू 23 है, यानी 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 रेज टू 46, है ना, 23 2 46। बाद में इंटू 2 रेज टू 3 रेज टू 6, तो 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 2 रेज टू 18। समझ में आया, 3 रेज टू 6 यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई, 3 इंटू 6 इज 18 इंटू 3 रेज टू 6 अपॉन 5 रेज टू 2 रेज टू 6, तो पावर का मल्टीप्लाई, 5 रेज टू कितना हो गया 12। बाद में यहाँ पे चलो बोलो 3 रेज टू 4 रेज टू 10, तो कितना हो जाएगा 3 रेज टू 40 अपॉन सिमिलर हियर 2 रेज टू 4 रेज टू 10 बोले तो 2 रेज टू 40 एंड 5 रेज टू 10। समझ में आया। तो इस तरह आपका ये सम यहाँ तक ही डिफिकल्ट है, ये जो मैंने आपको दिखा है यही स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी कुछ है नहीं, पर अगर आप ध्यान से करोगे तो ये स्टेप बहुत इजी है। ફેક્ટર પાડવાના છે અને ઘાતની અંદર લેવાના છે। समझ में आया। अभी देखो मैं ये रफ कर देता हूं, ओके। अभी क्या करना है कि अगर क्लासरूम में तो हमको पता है ना, एक बाजू लड़कियां बैठती है, एक बाजू गर्ल्स बॉयज बैठते हैं, है ना। तो इस तरह हमको करना है कि हर एक बंदे को सेपरेट करना है। तो जहां जहां 5 है वो सभी 5 वाला स्टेप एक बाजू, जहां जहां बेस 2 है वो सभी बंदे एक बाजू, और जहां जहां बेस 3 है वो एक बाजू। हाँ, तो देखो करते हैं। लॉग इन ब्रैकेट फर्स्ट है 5 रेज टू 23। चलो दूसरा 5 कहाँ दिख रहा है, तो देखो ये 5 मैंने लिख दिया, दूसरा 5 न्यूमेरेटर में कहाँ पे भी नहीं है ना, अंशमा का सच है नहीं, पर डिनोमिनेटर में है, देखो ये रहा और ये रहा। तो 5 रेज टू 12 और 5 रेज टू 10, तो वो मैं नीचे लिख दूंगा, राइट। 5 रेज टू 12 इंटू 5 रेज टू 10, ओके। जो जो स्टेप लिखता है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। बाद में है 2 रेज टू 23, तो बाद में लिखेंगे 2 रेज टू 23। अगर दूसरा है, हाँ ये रहा, तो इंटू 2 रेज टू 18, यानी ये स्टेप आ गया। दूसरा कहाँ है, तो ये रहा, देखो 2 रेज टू 40 डिनोमिनेटर में, तो उसको लिखो नीचे 2 रेज टू, कोई प्रॉब्लम। बाद में देखो कौन सा है, तो 3 रेज टू 6 एंड 3 रेज टू 40, ऊपर है न्यूमेरेटर, तो लिखेंगे 3 रेज टू 6 इंटू 3 रेज टू 40, और डिनोमिनेटर में कहाँ है, तो देखो ये रहा 3 रेज टू 46, तो लिख दो 3 रेज टू 46, ओके। अभी चेक करो कौन से स्टेप के नीचे अंडरलाइन करना, बाकी कोई स्टेप के नीचे नहीं, तो ये सभी स्टेप आ गए। समझ में आया। तो अभी हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो कैसा होगा, लॉग 5 रेज टू 23 अपॉन बेस सेम है तो पावर का एडिशन, आधार समान तो घातों सरवाड़ो, इफ बेस आर सेम द सम ऑफ पावर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रेज टू 12 प्लस 10 इज 22 इंटू 2 रेज टू क्या हो जाएगा 23 प्लस 18 इट इज 41, ओके, अपॉन 2 रेज टू 40। सेम हियर 3 रेज टू 6 3 रेज टू 40, तो 46
6, 40 plus 6 is 46 and upon 3 raised to 46, राइट। कौन सा रूल लगाया तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, a raised to m into a raised to n है तो a raised to m plus n है ना, आधार समान होगा दोनों सर्वोच्च कि बेस आर सेम, क्या होगा पावर का एडिशन। अभी सिंपल है, लॉग बेस सेम है पर डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, 23 minus 22 is 5 raised to 1, क्या है इससे बढ़ा देते चलो 23 minus 22। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 raised to 41 minus 40 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 raised to 46 minus 46। तो कौन सा रूल लगा वापस यहाँ पे a raised to m है और डिनोमिनेटर में a raised to n है तो क्या हो जाएगा a raised to m minus n, पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा log इन ब्रैकेट 5 raised to 23 minus 21 is 5 raised to 1, 2 raised to 41 minus 40 यानी 2 raised to 1 and 3 raised to 46 minus 46 बोले तो 3 raised to 0। ओके, अभी किसी भी नंबर का पावर 0 है तो 1 हो जाता है, हाँ, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया log इन ब्रैकेट 5 raised to 1 is 5, 2 raised to 1 is 2 and 3 raised to 0 is सबका मालिक 1। तो याद रखना है किसी भी नंबर का पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा सबका मालिक। तो इस तरह आपका देखो 5 into 2 into 1 is आंसर इज व्हाट log 10। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, एग्जांपल काफी लंबा है पर मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल समझाया है, जैसे थोड़ा लेंथी हो चुका है एग्जांपल, थोड़ा सा आपका फंडा क्लियर करने के लिए मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो किसी भी स्टेप में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, एंजॉय।